देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वैसे तो पृथ्वी लोक की प्रकृति वेद पुराणों में दुखात्मिका कही गई है, अर्थात इस लोक का मूल स्वभाव क्या है? दुख देना है। यह सब संसार और चराचर जगत भी माया है। फिर भी जो कुछ भी सुख की अनुभूति मनुष्य को जीवन में होती है, उसका बहुत बड़ा कारण प्रचुर मात्रा में धन का होना है, मतलब कि पैसे का होना है। क्योंकि देखिए, संस्कृत का एक श्लोक भी है, विद्या ददाति विनयम विनया द्याति पात्रताम पात्रत्वा धनमाप्नोति धना धर्मम तथा सुखम। अर्थात विद्या से विनय, मतलब आप पोलाइट होते हैं। जब आप पोलाइट होते हैं, विनम्रता आपके अंदर आती है, तो उससे आपके अंदर पात्रता आती है, आप योग्य होते हैं, योग्य कैंडिडेट बनते हैं। और कैंडिडेट बनते हैं तो आपको जो है उस योग्यता से आपका कहीं पे सिलेक्शन हो जाएगा, आप जॉब पा लेंगे, अच्छे व्यापारी बन जाएंगे, अच्छे आर्टिस्ट बन जाएंगे। जो कुछ भी जो है पात्रता से जो आप जब एक पद को पा लेंगे तो क्या होगा? धन आएगा। और क्या कहा है कि धना धर्मम तथा सुखम, मतलब धन से सुख की प्राप्ति होती है। तो ये तो देखिए एक सांसारिक विषय है। और अभी भगवती लक्ष्मी का महापर्व दीपावली भी आने वाला है, जिसमें सभी लोग विभिन्न प्रकार की उपासना पद्धति से भगवती लक्ष्मी सहित आदि देव गणपति, माँ सरस्वती, धन्वंतरी भगवान व कुबेर देवता को प्रसन्न करेंगे। इसलिए आपकी पूजा साधना को कुछ और विशेष बनाने हेतु मैं यह वीडियो आप सभी के लिए लेकर आया हूँ। सनातन पूजा पद्धति में ग्रंथों में 5 प्रकार की महालक्ष्मी का वर्णन आता है, जो क्रमशः श्री विद्या, लक्ष्मी, महालक्ष्मी, त्रिशक्ति और सर्व साम्राज्य है। यह मंत्र महोदधि के अनुसार है। यदि रुद्रयामल तंत्र के अनुसार देखें तो वहाँ क्या बताया गया? सौभाग्य लक्ष्मी, महालक्ष्मी, त्रिशक्ति लक्ष्मी, साम्राज्य लक्ष्मी और सिद्ध लक्ष्मी है। अब इसमें क्या है, ऊर्ध आमनाय परंपरा में जो है सिद्ध लक्ष्मी के स्थान पर श्री विद्या लक्ष्मी को, पश्चिम आमनाय में जो है राज लक्ष्मी, जिसको कुब्जिका तंत्र के अंतर्गत आता है, उसे मानते हैं, तथा पूर्व आमनाई में धान्य लक्ष्मी मतलब अन्नपूर्णा की उपासना करते हैं। अगर यदि इन तीनों को भी मिला दिया जाए तो अष्टलक्ष्मी कहलाती है। वर्तमान में जो अष्टलक्ष्मी स्तोत्र पढ़ते हैं वो है तो 1970 के आसपास का है। ये तो हजारों वर्ष पुराना ग्रंथ है, जिसके अंदर बताया गया है कि मूल अष्टलक्ष्मी कौन है। अस्तु इस विषय पे नहीं जाएंगे। आज का जो हमारा मुख्य विषय है वह सिर्फ जो है श्री यंत्र है, श्री यंत्र साधना, जिसकी पूजा साधना को श्री विद्या भी कहते हैं। इस यंत्र को घर व व्यापार स्थल पर रखने से क्या लाभ होता है, वह इस यंत्र में ऐसी क्या विशेषता है कि इसे यंत्र राज भी कहते हैं, इन बिंदुओं को हम आज जानेंगे। श्री यंत्र की पूजा से मुख्य रूप से भोग व मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसा माना गया है। यह यंत्र 10 चक्रों से निर्मित हुआ है, इसीलिए इसको यंत्र राज कहते हैं, जिसमें पहला भूपुर, दूसरा त्रिवृत्तक, तीसरा षोडश दल, चौथा अष्टदल, पांचवा चतुर्दशसार, छठा बहिर्दशार, सातवां अंतरदशार, आठवां अष्टार, नवा त्रिकोण व 10वां बिंदु चक्र सम्मिलित है, जहाँ साक्षात भगवती का महात्रिपुर सुंदरी का वास बताया गया है। इन सभी चक्रों में प्राकृतिक शक्तियों का वास है, ऐसा जानना चाहिए। अभी देखिए, श्री यंत्र की जो हम जो पूजन करते हैं जो श्री विद्या के अंतर्गत, तो 64 प्रकार की वस्तुओं से पूजन करने का विधान है। और उसके बाद जो है 9 आवरणों की पूजा होती है। आवरण का क्या अर्थ है? आवरण का अर्थ है ढक देना। कहते हैं कि 10 चक्रों की उपासना से जो प्राप्त होने वाला फल है वह प्रलोभनात्मक है। ये प्रलोभन मतलब हमको देता है, और ये प्रलोभन जो है फल साधक बुद्धि को जो है, जो प्रलोभन हमें मिलता है वो कहते हैं कि साधक की बुद्धि को ढक देता है, जिससे वह परम लक्ष्य जो बोला गया, इस जो हमारा जीवन है उसका पर्पस क्या है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, अंत में मोक्ष की प्राप्ति, तो कहते हैं कि उसको पाने में असमर्थ हो जाता है, क्योंकि वह भोगों में इतना लिप्त हो जाता है, तो उसको इसी में आनंद आता है। अस्तु यह तो आध्यात्मिक व्याख्या है, जो हमारे कुछ आचार्यों का मत है कि इस प्रकार की व्यवस्था है। परंतु यदि भगवती के पूजा पद्धति को समझे तो इसमें क्या होता है, भगवती की उपासना से भोग और मोक्ष दोनों जो है हमें उसकी प्राप्ति होती है। जिन 10 चक्रों की पूजा से कई प्रकार की जो है मनोकामनाएं पूर्ण होती है, वे विधि कौन सी है, चलिए आगे उसके बारे में जानते हैं। देखिए, सबसे पहले श्री चक्र के प्रथम आवरण को क्या कहा गया? त्रैलोक्य मोहन कहा गया है। अर्थात इनकी पूजा से तीनों लोकों को मोहित करने की हमें शक्ति प्राप्त होती है।
जो व्यापारी वर्ग है या अन्य जो वर्ग है या जो चाहते हैं जीवन में उत्तरोत्तर वृद्धि करें, ऑफिस में भी हैं तो प्रमोशन चाहते हैं, तो इस प्रकार से कि तीनों लोगों की तो नहीं पर जितना आपकी आवश्यकता है उसके अनुसार भी यदि प्रार्थना करेंगे तो आपको वह भी प्राप्ति हो जाएगी अल्प प्रयास से ही। तो क्या हो गया, दूसरा, जब हम दूसरा आवरण करते हैं उसकी पूजा करते हैं तो क्या होता है, उसको क्या कहा गया है, सर्वाशा परिपूरक षोडश दल चक्र कहा गया है। इसके 16 कमल की पूजा से भक्त की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। इसी प्रकार तीसरे आवरण की पूजा से सभी का संक्षोभण होता है, चौथे आवरण की पूजा से समस्त सौभाग्य की प्राप्ति, पांचवें आवरण की पूजा से सभी अर्थों की सिद्धि, छठे आवरण की पूजा से सब प्रकार से रक्षा, सातवें आवरण की पूजा से समस्त रोगों की शांति, आठवें आवरण की पूजा से समस्त कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। वह नवम आवरण की पूजा से परम आनंद की अनुभूति क्या है, होती है। चित्त सदैव शांत रहता है। साधक के समक्ष संसार के सभी बंधनों, दुख सुख व षड विकारों व विभिन्न प्रकार की असमानताओं के रहस्य उद्घाटित हो जाते हैं, जिससे न किसी बात पर हैरानी होती है, न किसी घटना से दुख, न किसी की प्रशंसा से मन में अहंकार आता है और न किसी के द्वारा अपमान करने पर क्रोध आता है। बस और क्या चाहिए। इस संसार में यदि ऐसी अवस्था हो जाए तो सभी प्रकार के जो ग्रह क्लेश व बाधाएं शांत हो जाएगी, वह घर व व्यापार में धन की स्थिरता बनी रहेगी। इसीलिए श्री यंत्र के संपूर्ण रहस्य व स्वरूप को जानकर जो व्यक्ति अपने घर व व्यापार में इनकी स्थापना कर नियम पूर्वक पूजन करता है, उसे इन सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती है। ऐसा साक्षात भगवती का जो लक्ष्मी का वचन है। अब देखिए क्या है, जब दीपावली पर हम सभी लोग जो है अन्य प्रकार के जो है यंत्र ले आते हैं, कई बार वो कागज पे बना हुआ होता है, कुछ उसमें नियम है, कहा गया है कि यदि धातु का हो तो उत्तम होता है, और प्लास्टिक का या कागज पे अगर भोजपत्र पे बना हुआ है, अष्टदल जो क्या कहते हैं, जो अष्टगंध से निर्मित है, तो तब तो उसका एक लाभ होता है। अगर कागज पे सिंपल प्रिंट है तो उसका उतना लाभ नहीं होता। फिर भी मान लो किसी पे उतना धन नहीं है, वो उतना ही ला पा रहा है, भगवती तो सभी ने प्रसन्न करनी है, तो उसके लिए अपेक्षित क्या है कि देखिए वो पूरे स्वरूप को जाने। वो पूरे स्वरूप को जानने के पश्चात जब जानेगा कि श्री यंत्र में किस किस देवता का कहाँ कहाँ वास है, कितने आवरण है, जैसा कि बताया, यह सभी जानकर यदि आप पूजा करें और ऐसे श्री यंत्र को घर पे स्थापित करें, और इसको सिर्फ स्थापित ही नहीं करना है, आपने नियम बना लेना, जब आपके घर पे स्थापना हो जाए प्रत्येक शुक्रवार को भगवती जो है लक्ष्मी को खीर का भोग लगाए, परिवार में बांटें। इससे क्या होगा, जो अष्टलक्ष्मी पंचलक्ष्मी जो है प्रसन्न होंगी, आपके घर पे नियमित रूप से धन बना रहेगा, और जैसा बताया कि जितने भी रोगों की शांति, कई प्रकार की जो बाधाएं हैं वह सब क्या हो जाएगी, शांत हो जाएगी। यह देखिए जो यंत्र आपको मार्केट में भी मिलता है, अन्य जगहों पर मिलता है, जहां कहीं भी मिले थोड़ा शास्त्र के अनुसार उसको जो है खरीदने का प्रयास करें। नियम पूर्वक अपने जो आपके घर के नजदीक पंडित जी हैं या आपके जो पुरोहित हैं, आप उनसे आग्रह करें कि इस दीपावली जो है जो नियम बताया गया श्री विद्या के तहत जो है आपका जो है उन श्री यंत्र का पूजन करें, जितना समय हो पाए उस हिसाब से उसका जो है सही उपयोग करें। और दीपावली, धनतेरस या जो अन्य जो शुभ मुहूर्त है, वैसे तो पूरे कार्तिक मास में चलता है, कार्तिक के जो अमावस को तो दिवाली है ही, पूर्णिमा पे भी इसका बड़ा महत्व है लक्ष्मी तंत्र के लिए, जो काफ़ी अपेक्षित है। आगे कुछ और वीडियो और लेकर के आएंगे, आपके साथ साझा करेंगे, जिसमें कुबेर देवता से लेकर धन्वंतरी महाराज से लेकर और जो दक्षिण मुखी शंख का जो है एक धन प्राप्ति जो तंत्र बोलिए या पूजा पद्धति बोलिए, वो आपके लिए लेकर के आएंगे। आशा करते हैं आपको श्री यंत्र के बारे में कुछ जो है सूक्ष्म जानकारी हो पाई होगी, और इस दीपावली आप उसका बड़े ही जो है और विधि विधान के साथ जो है पूजन करेंगे। अपने घर में जो है श्री यंत्र को जो है और मतलब और अधिक ऊर्जावान बनाएंगे, और निश्चित रूप से जैसा आपको बताया गया है उसी प्रकार से आपको फल प्राप्त होगा, और इसी प्रकार आप उत्तरोत्तर वृद्धि करते रहें, यही प्रार्थना है। नमस्कार।